दोस्तों कुछ लोग जो हैं हमारे साथ 3 कारणों की वजह से जुड़े रहते हैं। पहला हमारे स्वभाव से, दूसरा हमारे प्रभाव से और तीसरा वो किसी न किसी अभाव से हमारे साथ जुड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए। कहानी है गुड्डू की, जो एक छोटा सा मासूम बच्चा है 10-12 साल का और वो स्कूल जाया करता है। गुड्डू को अक्सर ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता है क्योंकि उसका मन नहीं होता है, जैसा हमारे साथ भी होता था बचपन में, धक्के मार के भेजा जाता था स्कूल। बिल्कुल भी मन नहीं होता था लेकिन जाते थे। ऐसा ही गुड्डू जाता है स्कूल, लेकिन अक्सर गुड्डू के घर पे एक शिकायत आती थी कि गुड्डू जो है स्कूल में जाते ही सो जाता है, या वो अक्सर किसी न किसी लेक्चर में, किसी न किसी पीरियड में मिड में सो जाता है। गुड्डू के घर वाले परेशान थे, उन्होंने बहुत सारे प्रयास करे, उसे बहुत सारा समझाया, लेकिन गुड्डू की तो आदत थी, वो अक्सर पढ़ाई के बीच में सो जाता था। इस तरह से चल रहा है, सभी टीचरों को पता चल गया है कि गुड्डू की आदत ऐसी है कि वो पढ़ते पढ़ते बीच में सो जाता है। लेकिन गुड्डू की खास बात थी कि वो अपना होमवर्क हमेशा टाइम पे पूरा करता था, चाहे वो बीच में सो जाए, चाहे कुछ भी है। वो इंटेलिजेंट बच्चों की कैटेगरी में आता था, तो इस वजह से टीचर भी अब उसे कुछ ज़्यादा नहीं बोलते थे। ठीक है, ये अपना होमवर्क भी कर रहा है और पढ़ भी अच्छे से रहा है। एक दिन मास्टर जो होते हैं मैथ्स के, वो आकर के पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, मैथ्स के कुछ इक्वेशंस, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे होते हैं, कुछ सवाल वहाँ पर बोर्ड पे कर रहे होते हैं। और फिर एक सवाल बोर्ड पे लिखते हैं टीचर और बोलते हैं कि ये जो सवाल है ये बहुत कठिन सवाल है, इस सवाल को तो मैं भी नहीं कर पाया हूँ, ये क्वेश्चन मैं भी नहीं कर पाया हूँ। और सभी बच्चे सुन करके दंग रह जाते हैं, बोलते हैं कि यार जब ये गुरुजी हमारे टीचर ही नहीं कर पाए हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। और वो बोलते हैं बच्चों को कि ये आप सॉल्व करो। जब बच्चे सॉल्व करने लगते हैं, काफ़ी देर का टाइम निकल जाता है, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं और वो लेक्चर ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है, बेल बजती है और वैसे ही वहाँ पर जो गुड्डू है उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है, वो सोचता है कि ये होमवर्क में मिला है और वो उस सवाल को नोट डाउन कर लेता है। वो नोट डाउन करके अपने छुट्टी के बाद में जब घर पहुँचता है तो वो घर पे जाकर के उस होमवर्क को करने की कोशिश करता है। काफ़ी देर मशक्क़त के बाद में वो सवाल को सॉल्व कर लेता है। और जो बच्चे स्कूल में हार चुके थे कि ये सवाल नहीं होगा, वहाँ पर गुड्डू ने वो सवाल कर लिया। अगले दिन जब गुड्डू अपनी कॉपी लेकर के मास्टर के सामने, टीचर के सामने पहुँचा कि देखिए सर मैंने ये सवाल कर लिया है। टीचर अचंभित, बोले कि यार ये सवाल तो मैं नहीं कर पाया, गुड्डू तुमने कैसे कर लिया। और उस चीज़ का लॉजिक वो नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन इस कहानी के पीछे जो बेसिक लॉजिक ये है कि यहाँ पर टीचर ने बच्चों को बोल दिया था कि ये सवाल तो मैं नहीं कर पाया हूँ, तुम लोग कैसे कर सकते हो। और टीचर के माइंड में भी ये था कि जब मैं नहीं कर पाया तो ये लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब टीचर ये बात बोल रहा था तब गुड्डू अपनी क्लास में सो रहा था, उसने ये बात सुनी नहीं थी। और गुड्डू की यही बात जो उसने सुनी नहीं, आज उसके लिए एक वरदान साबित हुई और उसने वो सवाल कुछ चंद मिनटों में, कुछ चंद घंटों में आसानी से कर दिया। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हमें बताई जाती है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और ये आप नहीं कर सकते और ये बहुत ज़्यादा टफ है, और वही चीज़ हम मान के बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हर जगह हर किसी इंसान की क्षमताएं अलग अलग है। दोस्तों को हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमें बताया जाता है कि ये काम तुम नहीं कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये काम हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई, वो लोग नहीं कर सके हैं तो हम नहीं कर सकते। एक बार हमें ट्राई करके देखना चाहिए, हो सकता है उस काम को हम किसी और मेथड से करें, किसी और तरीके से करें और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लें। क्योंकि बहुत सारे जो टारगेट्स हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या बहुत सारे जो टास्क हैं वो कोई और नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए और इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि चुनौतियाँ जो है स्वीकार करने से ही सॉल्व हो सकती हैं, उनों का समाधान मिल सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।